नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा 15 जुलाई को 54 सहायक संपरीक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 36 पुरुष और 18 महिलाएं हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 23 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति के 6 और अनुसूचित जनजाति के 17, अन्य पिछड़े वर्ग के 8 तथा 3 दिव्यांगजन सहित 4 भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। विभाग में शेष रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बता दें कि नवनियुक्त कर्मचारी को उनके नियुक्ति आदेश जारी दिनांक के 1 माह के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित दिनांक तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने पर उनकी नियुक्ति का अधिकार अपने आप समाप्त माना जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की स्थिति का जायजा लेने आकस्मिक रूप से मंदिर हसौद हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन की खामियों के चलते गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान समय पर ड्यूटी पर न आने के मामले में हायर सेकेंडरी स्कूल मंदिर हसौद के 10 कर्मियों को आधे दिन का वेतन काटने की कार्रवाई भी की गई। स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर भारतीदासन ने हायर सेकेंडरी स्कूल मंदिर हसौद में शैक्षिक एवं प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं को देखकर शाला प्राचार्य प्रेमशीला एक्का को कड़ी फटकार लगाई और शासन के नियम निर्देशों के अनुसार शाला में शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते उनके 2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का बच्चों को वितरण न कराए जाने पर भुवनेश्वर यादव से भी जवाब तलब किया गया और उनकी 1 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए। सचिव डॉक्टर भारतीदासन ने इस दौरान बच्चों के ज्ञान का स्तर परखने के लिए गणित और विज्ञान की कक्षाएं भी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में प्रदेश धीवर महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन मछली पालन नीति की मंजूरी देने के लिए साल, श्रीफल और गुलदस्ता भेंट कर आभार व्यक्त किया। धीवर महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि नई नीति से मछली पालन से जुड़े व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को धीवर महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के 31 जुलाई को प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी और उन्हें आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार धीवर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। निजी चैनल हिंदी खबर में आयोजित महासंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ी गीत गाने के आग्रह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गीत आमा पान के पथरी कलेरा पान के दोना गीत गाकर समा बांधा। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध लोक गायक दिलीप शंडगी को देखा और कहा कि जब इतने अच्छे कलाकार खुद मंच में हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मुख्यमंत्री ने दिलीप शंडगी को माइक देने के लिए कहा और उनके साथ खुद भी छत्तीसगढ़ी गीत की लाइनें गाईं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में छत्तीसगढ़ मॉडल सफल है। हम आम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। हमने इसके लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीतियां अपनाई हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टीवी चैनल के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। स्वामी विवेकानंद विमानतल के बाहर ढोल नगाड़े की धुनों के बीच शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वागत किया गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड मास्टर प्रवीण खिप्से ने टॉर्च थामा। अतिथियों का स्वागत राज के गमछा पहनाकर किया गया। बता दें कि टॉर्च रिले विंटेज कार में निकली। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले के स्वागत के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल पर खेल मंत्री उमेश पटेल, सचिव खेल विभाग नीलम एक्का सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को अच्छा बाजार दिलाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, उचित कीमत और मार्केटिंग पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उत्पादों की बिक्री बढ़े और इसका अधिक से अधिक फायदा स्वयं सहायता समूह को मिले। उन्होंने बैठक में गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों, गोधन न्याय योजना,
सी मार्ट और मुख्यमंत्री रेशम मिशन के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने गौठान में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और उनके बिक्री के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री गौधन न्याय योजना की समीक्षा के दौरान सभी गौठानों में वर्मी कंपोस्ट छानने के लिए मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि बस्तर जिले के नानगुर में वन विभाग द्वारा ककून बैंक की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में हायर सेकेंडरी कोर्स के साथ 11 ट्रेंडों में प्रारंभ किए गए ITI सर्टिफिकेट कोर्स में 3101 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। अब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।